कितनी उम्र है तुम्हारी? 15 साल। 15 साल। ये देखो अभी लेबर लॉ पे लगता है कि नहीं? ये कितनी उम्र है? 15 साल। 15 साल। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। न्यूज वाली बात नहीं है यार, को भाई इंसानियत भी कोई चीज होती है ना अल्लाह के बंदे। इन वर्कशॉपों के अंदर क्या हो रहा होता है? इन वर्कशॉपों तुम तो मुंह अल्लाह के बंदे मुंह छुपा रहे हो, उठा सामने लाओ ना मुंह। फिर क्या कह रहे हो? पढ़ाई वाले कौन से कोई ऐसे जॉब है उनको मिल रही है? वो सारे नहीं मिल रही है यार। कितना बड़े हुए आप कितना बड़े हुए हो? आप चैनल का आपका टीआरपी का कुछ अच्छे सवाल मिल भाई हमें टीआरपी भाई मैं टीआरपी को लानत भेजता हूं अल्लाह के बंदे। भाई हमने क्या करना है वायरल करके? पहुंच गया जी सीडीए का ट्रक, और अब जिसको टाइम दिया गया था वो टाइम अब खत्म हो गया। अब सीडीए के ट्रक्स पहुंचना शुरू हो गए। जितना सामान था यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से रखा गया था, कब्जे किए हुए थे, ये सारे का सारा सामान अब सीडीए का महकमा एनफोर्समेंट अब से कब्जे में लेगा। अब ये बास्केटबॉल ग्राउंड है, और अभी जब सीडीए ने ऑपरेशन शुरू किया तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सामान अपना रख के भाग गए। ये देखिए यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है और यहाँ भी सामान पड़ा हुआ है। ये वो कबाड़ खाना है जो इसकी खूबसूरती को तबाह कर रहा था, और ये उन लोगों के लिए पार्किंग है जो यहाँ पर अपने बच्चों को इन पार्क्स के अंदर लेके आते हैं, यहाँ पर बच्चों को खिलाने के लिए लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पर कब्ज़ा होने की वजह से फैमिलीज अपने बच्चों को यहाँ पर लेके नहीं आती। अब ये जो जगह है यहाँ पर जो कब्ज़ा हुआ था, इसे 10 मिनट दिए कि अपना सामान जो है वो सारे का सारा उठा ले, और ये सामान उठाने के बाद अब सीडीए फिर ऑपरेशन करेगा। आधे घंटे में जो हो सकता है। ठीक है, अब ये जिसके पास ठेका है उससे कहा गया कि यहाँ से ये जितना सामान है ये सारे का सारा उठा ले, और ये जगह वैसे नीट एंड क्लीन हो जाए जिस तरह से होनी चाहिए। अभी यहाँ पर ये देखें, ये वॉशरूम है, वॉशरूम के साथ पानी का टैंक है, ना कोई ढक्कन है और ना कुछ है। अभी जिस तरह से मैडम पहले बता रही थी कि डेंगू जिस तरह से फैल रहा है, अब ये सारा पानी यहाँ से निकल रहा है, जिससे मैडम ने निशानदेही की है कि ये सारे का सारा पानी जो है वो डेंगू और मलेरिया का सबब बन सकती है। ये सारा पानी इस तरह से निकाला जा रहा है। वो देखें जरा वॉशरूम की हालत, ये हालत है। अब इससे देखा जा रहा है अभी इस शख्स को मौका दिया गया है कि अपना जितना सामान है वो सारे का सारा उठा ले, और जितनी इसने कब्जे किए हुए हैं वो सारे ख़त्म कर दे, ताकि टाइमली जो ये ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाए। पहुंच गया जी सीडीए का ट्रक, और अब जिसको टाइम दिया गया था वो टाइम अब ख़त्म हो गया। अब सीडीए के ट्रक्स पहुंचना शुरू हो गए। जितना सामान था यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से रखा गया था, कब्जे किए हुए थे, ये सारे का सारा सामान अब सीडीए का महकमा एनफोर्समेंट अब से कब्जे में लेगा, और जितना टाइम देना था सीडीए दे चुका है। और ये जो कबाड़ खाना है अब इसे ख़त्म किया जाएगा। जितना सामान है उसे मौका दिया गया बाकायदा आधे घंटे का, और उसे कहा गया है जितना अपना सामान है वो उठा ले। लेकिन इस शख्स ने अब सामान नहीं उठाया, हालांकि कबाड़ खाना है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सामान अपना सेव नहीं कर सका। पहले जब पूछा जा रहा था तो उसने कहा जी कि ये इसका मालिक कोई और है, और वो मालिक बीमार है, वो अस्पताल में दाखिल है। लेकिन जब सीडीए अपना सामान उठाने लगा, ऑपरेशन करने लगा, तो इसने कहा जी कि मेरा अपना है ये, और मैं अपना सामान जो है वो उठा लेता हूँ। आधा घंटा इसने ज़ाया किया, लेकिन इसने अपना सामान नहीं उठाया। इसने ये सोचा कि शायद सीडीए चला जाएगा। ताला लगा हुआ था यहाँ पर, लेकिन टस से मस कोई भी नहीं हुआ। और उसके बाद सीडीए ने जब ऑपरेशन किया तो इसने कहा जी ये मेरा है। आधे घंटे का टाइम दिया, इसने अपना सामान जो है वो यहाँ से नहीं उठाया। अब ये ऑपरेशन होने जा रहा है, ये आप देख रहे होंगे। ये सारे का सारा सामान अब सीडीए उठाएगा। अभी लाइट वेट सामान जितना का सारा था ये सारे का सारा उठा रहा है सीडीए। उसके बाद ये लिफ्टर आएगा, तो ये जो गाड़ी खड़ी हुई है ये यहाँ से उठाई जाएगी। कहा गया बार बार कि ये उठा ले, लेकिन किसी ने नहीं उठाई। से एक निशानदेही की गई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर असल में क्या है, इस्लामाबाद के शहरियों को सहूलत क्या दी गई थी और इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ से आपको दिखाएंगे हम कि इन कब्ज़ों के आसपास क्या है। एक टीम है जो वॉलंटियरली यहाँ के जो पार्क्स हैं उनकी देखभाल के लिए यहाँ पर मौजूद रहती है। और यहाँ पे एक बास्केटबॉल ग्राउंड है, इसके अलावा एक क्रिकेट ग्राउंड है और एक पार्क है बच्चों का, जिसमें यहाँ की जो मार्केट है उन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ था। यानी आपके आसपास ये मेरे देख रहे होंगे जो लोग यहाँ खड़े हैं, ये तमाम के तमाम लोग इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था। ये सारे मैकेनिक्स हैं, डेंटर हैं, पेंटर हैं, जिन्होंने पार्किंग के ऊपर
ना सिर्फ कब्ज़ा किया बल्कि जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर भी अपनी बड़ी बड़ी दुकानें बनाने के बाद इन जगहों पर कब्ज़ा किया और यहाँ की जो खूबसूरती है उसे ना सिर्फ मात किया बल्कि यहाँ पर इंतहाई गैर कहा जा सकता है कि ममनुआ किस्म की एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही थी, जो आप देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही थी। ये देखिए ना, अब ये बास्केटबॉल ग्राउंड है और अभी जब सीडीए ने ऑपरेशन शुरू किया तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सामान अपना रख के भाग गए। ये देखिए यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है और यहाँ भी सामान पड़ा हुआ है। ये वो कबाड़ खाना है जो इसकी खूबसूरती को तबाह कर रहा था। बास्केट ग्राउंड की हालत आप देखें कि ये हालत है यहाँ पर, और ये किस तरह से इस्तेमाल हो रहा था। किसी को ये नहीं पता कि यहाँ पर एक बास्केटबॉल ग्राउंड भी है। तो हर तरह की जो शिकायत मौसूल हुई उसके ऊपर सीडीए ने एक्शन लिया। और यहाँ पर आप भी देख रहे होंगे कि सामान सारे का सारा जो पड़ा हुआ है वो सारा सामान यहाँ से जो कबाड़ खाना था वहाँ से उठा के रखा गया। उसके बाद जब सीडीए ने ऑपरेशन किया तो यहाँ पर सामान सारे का सारा उठा के रख दिया। इसके साथ साथ यहाँ इस बास्केटबॉल ग्राउंड की आप हालत देख रहे होंगे कि यहाँ पर कब्ज़ा होने की वजह से अब इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ यहाँ पर हो गई हैं कि यहाँ पर कोई बैठना पसंद नहीं करता, फैमिलीज यहाँ पर आना पसंद नहीं करती, छोटे बच्चे यहाँ पर आना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ का माहौल कुछ इस तरह का हो गया कि यहाँ पर अब आना किसी भी तरीके से सेफ नहीं था। ये एक छोटी सी पगडंडी है जिसके ऊपर मैं चलता हुआ जा रहा हूँ और यहाँ पर सारी सूरत हाल मैं देख रहा हूँ। ये जितनी जगह है यहाँ पर झाड़ियों में सामान सारे का सारा जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। कम से कम 5-6 साल तो हो गए हैं। 5-6 साल हो गए। ये हालत देखें, ये सारा सीडीए के अंडर है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कब्जा, ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं और ये उन लोगों के लिए पार्किंग है जो यहाँ पर अपने बच्चों को इन पार्क्स के अंदर लेके आते हैं, यहाँ पर बच्चों को खिलाने के लिए लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पर कब्ज़ा होने की वजह से फैमिलीज़ अपने बच्चों को यहाँ पर लेके नहीं आती। उस तरफ एक बास्केटबॉल ग्राउंड है और इस ग्राउंड की जो एंट्रेंस है उसकी हालत देखें कि पेंट कर करके इसकी हालत क्या कर दी इन्होंने। ये सारी दीवारें, सारे गेट, यहाँ से जो ग्रिल्स हैं उसकी ये सारी की सारी तोड़ दी हैं इन्होंने, यहाँ से भी तोड़ दी हैं। इसकी एंट्रेंस ये देखें, खेलने वाले जो हैं वो बाहर होते हैं और यहाँ पे जो पेंट शेंट करने वाले होते हैं वो यहाँ पर लेटे हुए होते हैं और अपनी मज़े कर रहे होते हैं। ये देखें, ये सारे का सारा एरिया है जिस पे कब्ज़ा हुआ है और कई सालों से ये आप देख रहे हैं ये गाड़ियाँ खड़ी हुई होंगी सारी। और अब ये सीडीए की टीम इसको ऑपरेशन करेगी और ये सारा सामान जो है वो उठाएगी और उसके बाद इसे जितने लोग हैं यहाँ पर रहायशी वो इसको इस हालत में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना जो कब्ज़ा हुआ है उसकी वजह से इस ग्राउंड को उस हालत में वापस नहीं लाया जा सका कि जिस हालत में इसे होना चाहिए था। अब देखते हैं कि सीडीए की जो इन्फोर्समेंट की टीम है वो किस तरह से ऑपरेशन करती है। अब एक दफ़ा और आपको दिखा देता हूँ कि वो देखें, वो सारा जो क्रिकेट के लिए इन्होंने बनाया हुआ था एरिया उसकी हालत देख लें। और ये क्रिकेट ग्राउंड है, बेसिकली ये क्रिकेट ग्राउंड है, पूरा क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है। और ये सारा ये देखें फुटपाथ ये सारी ख़त्म कर दिए। यहाँ पे ये गाड़ियों का सामान पड़ा हुआ सारा। ये यहाँ के रहायशी जो है वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, लेकिन सीडीए को भी कोशिश करनी है कि इस जगह को बागुजार करा के इन लोगों की मदद करें जो इस्लामाबाद को महफूज बना रहे हैं और इस्लामाबाद को उस हालत में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें इस्लामाबाद को होना चाहिए। इस्लामाबाद एक वफाकी दारुल-हुकूमत है जहाँ पर गैर मुल्की भी आते हैं, सयाह भी आते हैं और दूर दूर से जो लोग आते हैं शहरों से, वो इस्लामाबाद को देखने के लिए आते हैं। लेकिन जब ये हालत देखते हैं तो इस्लामाबाद का एक इमेज और ही आ जाता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पे लाइटें लगी हुई होती थी और सीडीए ने बाकायदा इसको खूबसूरत किया हुआ होता था, लेकिन इन कब्ज़ों की वजह से इस जगह की ये हालत हो गई है कि अब यहाँ पर कोई आता नहीं है। देखें, ये ग्रिल्स के ऊपर अब कपड़े लटके हुए होते हैं। ये महफूज बनाया गया था इस जगह को, लेकिन अब यहाँ पर ये कपड़े अपने लटकाते हैं। ग्राउंड के अंदर ये हालत होती है। बास्केटबॉल की हालत ये देख रही होगी आपने, जिस वक्त हम आ रहे थे इनके साथ तो बास्केटबॉल की आपने हालत ये देखी होगी। ये देखें, ये इसकी एंट्रेंस है। ये जानबूझ के यहाँ पे रखा जाता है कि कोई यहाँ से गुजरे ना, और जितने नशई हैं, जितने उल्टे सीधे काम करने वाले लोग हैं वो इन पार्कों के अंदर आपको नज़र आएंगे। खेलने के लिए यहाँ पे कोई आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखें, अब जंगली जानवर भी आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे कि इतना वीरान हो गया है ये बास्केटबॉल ग्राउंड कि अब यहाँ पर कोई आना पसंद नहीं करता। ये देखें, चारपाई यहाँ पे रखी हुई हैं, एक नाई की कुर्सी यहाँ पे रखी हुई है। जितना सामान है जो सीडीए ऑपरेशन कर रहा है वो सारे का सारा। सफाई का आपने कहा है कई बार कहा है सफाई का, ये सफाई नहीं होती।
और ग्राउंड की सफाई जो है वो हम अपनी मदद से खुद करवा रहे हैं। कभी ट्रैक्टर सीडीए का आ जाता है, वेल एंड गुड है, नहीं तो खुद हम इसको सारे को मेंटेनेंस का जितनी भी है ना वो हम कर रहे हैं। कितनी एप्लीकेशंस दे चुके हैं? तकरीबन हम 2 से 3 एप्लीकेशन दे चुके हैं। तो इनको कोई मना करने वाला नहीं है? ये जितने ये पेंट वाले और डेंटर पेंटर मैकेनिक इनके है नहीं, ऊपर है कोई भी नहीं इनके। ऊपर देखने वाला कोई नहीं वाला इनका कोई ना? नहीं। तो इनको ताजिर जो रहनुमा है वो भी नहीं समझाते कि उनके बच्चे भी आ गए? ताजर बेबस हैं। ताजिर भी बेबस है। आप खुद भी ताजिर है मेरा ख्याल है? नहीं, हम मतलब ऑन ड्यूटी भी हैं और दूसरा ये कि साथ अपने बिजनेस का काम भी करते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे जितने बेबस हैं क्या क्या थक जाते हैं, और ये है कि थोड़ा बहुत इनके साथ अगर ताउन किया जाता है तो वो मान जाते हैं यार ठीक है, जिस तरह भी ये जो मामला होता है वो चल जाता है। लेकिन ग्रिलें सब चलेगी, जितने सारी नशई वो हैं, सब जितने नशई, पोटरी हैं, वो सब सब कुछ फाड़ लेके के चले गए। सब फाड़ के लेके और उसके बाद इनके बंदे मैंने देखा है कि जिस तरह जब हम आए तो ये लेटे हुए थे सारे। तो ग्राउंड में बच्चे जो खेलने आते होंगे, वालिदैन जो आते होंगे, वो क्या अंदर आते होंगे? उसके बाद तो कोई भी उन्होंने नहीं तो आना आता, छोड़ कोई भी दिया नहीं, होगा। आना छोड़ा हुआ काफी टाइम से। इसी वजह से ना कि यहाँ पे ये हालत होती है। यही चीज़ है। तो ये जितने लोग हैं इनको मना करने वाला कौन है? कोई भी नहीं है यहाँ कोई पे? भी नहीं है। कोई भी नहीं है। कितनी कंप्लेंट्स कर चुके होंगे आप? 2 से 3 कंप्लेंट्स तो हो चुकी हैं। 2 से 3 कंप्लेंट्स कर चुके हैं। और अपनी मदद आपकी तहत आपने कितना खर्चा कर लिया इस पे? कभी हमने ये अकाउंट ही नहीं किया। अच्छा। हर वीकेंड पे हम लोग मतलब मोस्टली हम कर लेते हैं, क्योंकि वीकेंड्स के हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं तो और हम उसमें क्या कहते हैं ट्रैक्टर लगा दिया, कटर मंगवा लिया, मतलब जो जमादार वगैरह हैं उनको बुला लिया, अपनी जेब से खुद पे ऑफ कर दिया करके तो हम ये सफाइयाँ अपनी मदद आपके तहत। और ये बास्केटबॉल कितने साल से आप देख रहे हैं ऐसा? ये तो मिनिमम 3-4 साल हो गए हैं, 4-5 साल हो गए हैं, काफ़ी अर्सा हो गया काफी इसको। अर्सा हो गया। ये मुझे 3-4 सालों वाला नहीं लग रहा। ये हालत इसकी कई सालों से लग रही है, कई दहाइयों से लग रही है ना इसकी हालत। काफ़ी टाइम हो गया इसको। तो मुझे ये बताएं, क्या नाम है आपका? बाबर अली। बाबर, आप क्या करते हो? मैं ये कारों का काम करता हूँ। आप कारों के काम करते हो? तो यार आप इनको मना नहीं करते? ये बच्चे लेटे हुए होते हैं और वो सारा गंद मचाया हुआ है इन्होंने सबको, सब और पार्क में कब्जा किया हुआ है। ये कि बैठने की जगह रेस्ट के लिए जो हमें जैसे हर जगह पे पार्क होती है ना टाउन के सामने। चलो मान लिया आपने बैठने की जगह, आपने मान लिया बैठने की जगह है, तो ये जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं ये किसकी हैं? ये तो अब काम करने वालों के ना। मान लिया ना आपने? हाँ, ये तो मान ये कब्जा है कि नहीं है? कब्जे नहीं कह सकते इस चीज को। कब्जा नहीं कह सकते। दीवारें खराब करना और ये गंदगी फैलाना, ये ग्रिलों के ऊपर। सुने, एक जो नॉर्मल गरीब तबका है ना, उसके गरीब का रोजगार लगा हुआ था। और गरीब का रोजगार यार पार्क के अंदर लगना है। माफिया ग्रुप नहीं आप कह सकते, हैज एक रोजगार भाई पार्क के अंदर ही कब्जा करना है भाई। सर देखो ना, गरीब क्या करेगा? एक गरीब, एक मिनट, यहीं पर अगर उसकी रोजी लिखी हो तो रोजी मेरी बात सुनो, गरीब ने अगर खेलना है, और गरीब के बच्चे नहीं आके खेलना ना यहाँ पे क्या चीज कि किसी अमीर के ग्राउंड में तो गाड़ी अंदर ये ग्राउंड है इधर तो गाड़ी अंदर नहीं है यार। आपने रास्ता ही बंद किया हुआ है अल्लाह के बंदे। ये देखें, ये रास्ता बंद है कि नहीं मेरे भाई? वो भी आप लोगों में से है, वो भी आप लोगों में से। अब ये छोटे छोटे बच्चे आपने काम पे लगाए हुए यार। ये देखो कितनी उम्र है तुम्हारी? 15 साल। 15 साल। ये देखो अभी लेबर लॉ पे लगता है कि नहीं? ये कितनी उम्र है? 15 साल। 15 साल। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। न्यूज वाली बात नहीं है यार। को भाई इंसानियत भी कोई चीज होती है ना अल्लाह के बंदे। आप यहाँ पे खत्म कर रहे हो, वो बना रहे हैं। और भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये काम नहीं करेगा क्या तो करेगा? भाई आप इतना आ रहे हो, आप इतना शोर शराबा कर रहे हो, आप इतना हम पे प्रेशर डाल रहे हो अल्लाह के बंदे। आप गवर्नमेंट पे प्रेशर डालो। दे रहा हूँ मैं, आप उनसे कहो कि इन बच्चों को, सवाल ही ऐसा है इन कि बच्चों से डालने कितनी दिहाड़ी मिलती है? काम सीख रहे हैं। अभी काम सीख रहे हो, कोई पैसा नहीं मिलता? मिलते हैं कितने मिलते हैं? 400 रुपए। 400 रुपया मिलता है यार। कुछ खुदा का खौफ करो यार। इस छोटे छोटे बच्चों को यार, कितने साल हो गए तुमको यहाँ पे? ये दूसरा साल। दूसरा साल हो गया। देखो 13 साल का ये बच्चा आया था। जुल्म कर रहे हो यार यहाँ पे। इन वर्कशॉपों के अंदर क्या हो रहा होता है? इन वर्कशॉपों के अंदर क्या हो रहा होता है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन वर्कशॉपों, तुम तो मुंह अल्लाह के बंदे मुंह छुपा रहे हो। हटा सामने लाओ ना मुंह। फिर क्या कह रहे हो? न्यूज़ बना रहे हो। पढ़ाई वाले कौन से कोई ऐसे जॉब है उनको मिल रही है, वो सारे नहीं मिल रही है यार। अरे सर, ये कितना बड़े हुए आप कितना बड़े हुए? आप चैनल का आपका टीआरपी का कुछ अच्छे सवाल मिल गए। भाई हमें टीआरपी लगाएं, भाई मैं टीआरपी को लानत भेजता हूं अल्लाह के बंदे। भाई हमने क्या करना है वायरल करके? अल्लाह के बंदे आप कब्जे करके बैठे हुए। अब ये देखो ये भाग रहा। अब ये देखें, अब बोल ही नहीं रहा। पाकिस्तान की मैशत को आप लोगों ने कैसे तबाह किया हुआ? ये देखो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को यार आप लोग काम पे लगाया हुआ है। उल्टे सीधे आप लोग काम कर रहे हो यार, फिर आप कहते हो गवर्नमेंट करे। अभी देखिए ये हालत होती है इनकी। कब्जे करके बैठे हुए पार्किंगों के ऊपर। बच्चों के लिए एक जगह है, छोटे बच्चों को तुमने काम पे लगाया हुआ है। और ये हालतें इन्होंने की हुई यहाँ पे। इन बच्चों के साथ क्या सलूक करते हैं वो आप लोगों को भी पता है कि इस्लामाबाद के अंदर क्या सूरत हाल इस वक्त चल रही है। वर्कशॉप्स के अंदर इन बच्चों के साथ किस तरह से सलूक किया जाता है। और ये 400 रुपये देखें। 13 साल का एक बच्चा आया यहाँ पे और उस बच्चे को उसने काम पे लगाया हुआ है। 15 साल का वो हो गया, अभी 400 रुपये वो दिहाड़ी लेता है। और जब वो नहीं आता तब उसकी दिहाड़ी नहीं मिलती यहाँ से। ये देखें गंदगी की हालत। जब भी कोई यहाँ पर कोई काम अच्छा करने के लिए आता है तो इस तरह के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद उन्हें तंग करना शुरू कर देते हैं। ये देखें
ये सारे आपको नज़र आएंगे, ये गाड़ियाँ धोने वालों को ये सारी गंदगी है। ये डेंटिंग और पेंटिंग वाले जितने सारी उनकी गंदगी है।